सीक्रेट वर्कआउट्स पार्ट 6। तो पार्ट 5 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से मेन चीज़ यही थी कि हमारे स्टेप मदर को अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट आ रहा है कि वो उसकी पीठ के पीछे कुछ तो कांड कर रहा है, लेकिन हमारे स्टेप मदर को 100% श्योरिटी नहीं है। आज के वीडियो में हम हमारे स्टेप मदर के ऊपर तो नहीं, बल्कि हमारे टैंक और बाकी की कुछ लड़कियों के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमारी जो स्टेप मदर है वो अभी भी अपने हस्बैंड से थोड़ी सी नाराज़ है। वहीं दूसरी ओर हमारा जो सेमी है वो मीना को अपने घर ड्रॉप करने आ रहा होता है। गार्डन में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो हमारा सेमी ट्राई करता है मीना के साथ थोड़ा सा फिजिकल होने का। उसी सेम मोमेंट पे हमारा जो टैंक है वो वही इसी गार्डन से गुजर रहा होता है और उसे इन दोनों की थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, लेकिन टैंक जो है उस आवाज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो सीधे घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारा सेमी ट्राई कर रहा है मीना को एक्साइट करने का, लेकिन मीना को सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमारी मीना जो है वो उसे रुकने के लिए कहती है एंड हमारा सेमी जो है वो उसे सॉरी बोल देता है। उसे लगता है कि शायद मीना को रश में ये सब कुछ करना पसंद नहीं है एंड हमारी जो मीना है वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। मुझे सेमी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसने मीना की बात मानी। मीना ने कहा उसे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वो उसकी सीधे बात मान गया और उसने सॉरी भी बोला। हमारा सेमी जो है वो बहुत ही अच्छा बंदा है। अब मीना जो है वो अपने घर की तरफ निकल चुकी है एंड हमारा जो सेमी है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी दोस्त जो है वो फ़ोन नहीं उठाती, तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही उसकी दोस्त जो है वो घर का दरवाज़ा खुलती है, वो सेमी को देख के थोड़ा सा चौंक जाती है एंड इस लड़के का नाम है बोनी। अब ये जो बोनी है वो पहले हमारे सेमी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी शादी हो चुकी है। हमारा जो सेमी है वो इसको एक और बार फिजिकली उसके साथ होने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की हमारे सेमी को थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से हमारा सेमी उसे ये कहता है कि तुम पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। एंड वो उसे सीधा बेड के ऊपर ले जाता है एंड वहाँ पर वो जो हरकतें करता है उसके लिए मैंने जो अभी सेमी के लिए 2 मिनट पहले कुछ बोला था, हमारा सेमी जो है वो बहुत ही अच्छा बंदा है। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हमारा सेमी बहुत ही ज़्यादा हरामी बंदा है। अब जब ये दोनों अपना सारा काम कर रहे होते हैं, उसी सेम मोमेंट पे हमें पता चलता है कि जो उस लड़की का हस्बैंड है वो उसको कॉल कर रहा है एंड हमारा सेमी जो है उसका फ़ोन उठाता है एंड उस लड़की से कहता है कि तुम बात करो, मैं अपना काम करेगा। वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा ट्राई करती है ये छुपाने का कि अपने हस्बैंड से कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके हस्बैंड को थोड़ा सा डाउट तो जाता है। लेकिन हमारी जो बोनी है वो ये कहती है कि मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो उसका हस्बैंड जो है वो फ़ोन रख देता है। लेकिन हमारा सेमी उस लड़के के साथ जो करता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 2 मिनट पहले मैं बोल रहा था बंदा अच्छा है, अब मैं बोल रहा हूँ बंदा हरामी है, बहुत ही ज़्यादा हरामी है। लेकिन एट द एंड हमारे सेमी ने उस लड़के को बहुत ही गंदा डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ही गंदा। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो टैंक है वो अपने जिम में है और वो फटाफट जिम से निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपनी आज उसकी डेट है योआना के साथ एंड हमारा बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन हमारी मैनेजर ये कहती है कि तुम जिम का काम अगर जल्दी ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें जल्दी जाने दूंगी। तो हमारे जिम का आज एक ही सेशन बाकी होता है, वो होता है सैरा के साथ। हमेशा की तरह हमारी जो सैरा है वो हमारे टैंक को एक्साइट करने की कोशिश करती है सेशन के दौरान, लेकिन हमारा टैंक जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि आज जो भाई है वो पहली बार डेट पे जाने वाला है। अब जैसे इन दोनों का सेशन खत्म हो जाता है, टैंक जो है वो फटाफट अपने कपड़े पहन के जू तक पहुंच जाता है एंड दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन अभी भी योआना आई नहीं होती है। योआना को आने में इतना ज़्यादा लेट हो चुका है कि जू जो है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। तभी योआना जो है वो भागी वहाँ पर आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। टैंक पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गए, और योआना ये कहती है कि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं निकल पाई। एंड अभी जू जो है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, लेकिन ये फिर भी ये दोनों जो है वो जू के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं। तभी एक गार्ड जो है वो शायद इन दोनों को देख लेता है एंड ये दोनों है गार्ड से बचने के लिए एक केबिन में चले जाते हैं। अब केबिन में सिर्फ ये दोनों है और ऊपर से हमारी योआना ने केबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, यानी कि अब इन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब जो ये जू टहलने वाले थे, अब वहाँ से ये दोनों थोड़े से फिजिकल हो जाते हैं। अब ये दोनों थोड़े से नहीं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी योआना जो है वो संपूर्ण निर्वस्त्र स्थिति में भी आ जाती है। हमारे टैंक की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है एंड ये दोनों जो है वो अपना क्वालिटी टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। एंड एट द एंड जब हमारा टैंक जो है वो अपना पूरा का पूरा काम खत्म कर देता है योआना के साथ, तो वो योआना को थोड़ा सा सॉरी बोलता है क्योंकि टैंक को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही रश कर रहा था, लेकिन योआना उसे गले लगा के कुछ कहती नहीं, उसे यही कहती है कि मुझे अच्छा लगा। हमारा टैंक जो है वो योआना से एक और बार कंफर्म करता है कि क्या तुम्हें सही में अच्छा लगा या फिर तुम बस मुंह बना रहे हो। तो हमारी योआना जो है उसके हंसते हुए यही कहती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है।
सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर अगले दिन हमारा जो टैंक है वो अपने जिम में काम कर रहा है एंड जिम में काम करते वक्त वो हमारी योवाना के बारे में ही सोच रहा है। वो यही सोच रहा है कि क्या वो सही में योवाना को उसके साथ असर अच्छा लगा होगा या फिर वो सिर्फ अपना मुंह ही बना रही थी। एंड हमारी मैनेजर को लगता है कि टैंक के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो हमारी मैनेजर है उसे केबिन में बुलाते, उसे पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम बीमार वगैरह हो क्या। एंड हमारा टैंक जो है वो थोड़ी सी बातें हमारी मैनेजर को बताता है, जिससे हमारे मैनेजर को आइडिया आ चुका है कि टैंक के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी जो मैनेजर है वो कुछ बातें बोलती है टैंक को एंड उस केबिन का दरवाज़ा लॉक कर देती है। बाद में वो टैंक के पीछे आके ये कहती है कि अगर तुम्हें सही में किसी वुमन को सेटिस्फाई करना है तो तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे उस वुमन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हमारी जो मैनेजर है वो ये भी कहती है कि तुम्हें भले इस बात पे एक्सपीरियंस ना हो लेकिन मुझे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी कि एक्चुअली में सेटिस्फाई कैसे करते हैं एक वुमन को। एंड ऐसी सिडक्टिव लाइंस बोलते बोलते हमारी मैनेजर जो है वो हमारे टैंक को एक्साइट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी योवाना जो है वो अपने काम से जल्दी बाहर आ चुकी है एंड वो टैंक से मिलना चाहती है। उसी सेम मोमेंट पे हमारी जो स्टेप मदर है वो हॉस्पिटल में आती है एंड वो योवाना से मिलती है। वो ये कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है एंड योवाना ये कहती है कि आपके जो हस्बैंड है वो एक मीटिंग में गए हैं आना के साथ एंड वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो हमारी स्टेप मदर को दोबारा शक जाता है, जैसा कि हमने पार्ट 5 में देखा था उसे जो 90% तो शक था, लेकिन अब उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारी जो स्टेप मदर है वो योवाना से यही पूछती है कि वो कौन सी जगह पर मीटिंग करने गए हैं एंड योवाना उसे वो जगह बता देती है। वहीं सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दोबारा देखते हैं हमारे टैंक और हमारी मैनेजर को एंड हमारी मैनेजर टैंक के ऊपर ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रही है, ऐसे हरकंडे अपना रही है और ऊपर से वो ये भी कह रही है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें कर रही हूँ तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम सही में एक वुमन को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड ऊपर से तुम जब भी चाहे मेरे ऊपर अपने आप को लूज़ नहीं कर सकते ना, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी तलवार की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इतना तो चैप्टर में भी नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, हमारी जो मैनेजर है वो टैंक के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। इन लोगों का क्वालिटी टाइम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर को, जो कि उस जगह पर पहुँच चुकी है जहाँ पर उसके जो हस्बैंड है और वो और आना कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। हमारी स्टेप मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है अपने हस्बैंड से एंड हो सकता है अगले वीडियो में हमारी स्टेप मदर को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो एक और बार छोटी रही है, इतनी भी बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आशा करेंगे कि हो सकता है हमारी स्टेप मदर को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता चल जाए, या फिर हो भी सकता है वो एक और बार बच जाए, किसे पता। तो वो तो देखेंगे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है और तुम्हें ये सीरीज़ भी पसंद आ रही है तो या वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर तुमने पीछे के कोई भी एपिसोड मिस किए हैं तो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तुम उसको जाके देख सकते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।